और पाक कलाम को जोरदार क्लैपिंग से जोरदार। मसीह में आप सबकी सलामती हो। पहले तो सबको अपने लिए जोर से क्लैप करें। खुदावंद की मजदूरी, खुदावंद की मामूली यहाँ पर मसरत है, क्योंकि आप सबने क्या की है, मजदूरी किया। खुदा का कलाम फरमाता है कि मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है, हकदार है। आप ईमान रखें कि आज आप अपनी मजदूरी को लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। ये प्रोसेस का सेशन पहले क्यों रखा गया कलाम से, बता सकते हैं? ताकि हम इसके अलावा क्या और खुदावंद का दर्द लगे और खुदा से बात करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रस्तिश का हिस्सा सबसे पहले तो तब तक लगता है, दूसरा इसके बाद क्या काम करता है कि दिलों को नरम करता है। प्रस्तिश के वसीला से जुबे वाली कल और परसों 2 दिन और हैं, और फ्राइडे को खुदावंद के फजल से वापसी का रुख करेंगे, क्योंकि बहुत दूर उनका सफ़र है। इस्लामाबाद से भी आगे 18 घंटे हैं, इसलिए वो स्टे कर करके वो सारे खुदाम वापस 2 दिन तो गए हैं, थोड़ा सा सफ़र किया, फिर उन्होंने होटल में स्टे करवाया, फिर सफ़र करवाया, फिर स्टे करवाया। इसी तरह वापसी पे भी वो ऐसे ही आएंगे। और मेरा ईमान है कि जैसे खुदावंद उनको बाहिफाजत लेकर गया है, खुदावंद वैसे ही उनको बाहिफाजत हमारे दरमियान में लाए, ताकि हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम बाइबल मुकद्दस में से एक बड़े ही खूबसूरत टॉपिक पर बात करेंगे, वह मसीह की मोहब्बत। यह मसीह की मोहब्बत ही है जो हमें यहाँ पर लेकर आई। अगर हम दुनिया को देखें तो दुनिया अपने कामों में इस वक्त क्या है, मसरूफ है। मसीह की मोहब्बत है, कोई बीमारी के तौर पर आ चुका है, कोई शुक्रगुजारी के तौर पर आ चुका है, लेकिन खुदा के तरीक़ेकार है इंसान को क्या करना, अपनी हजूरी में लेकर आना। वो जिस तरीके से चाहता है वो इंसान को क्या करता है, अपनी हजूरी में लेकर आता है, क्योंकि ये उसके तरीक़ेकार है कि वो इंसान को खुदा ने पैदा ही इसलिए किया है कि वो क्या करे, उसकी इबादत करे। और फिर खुदा के जब वादे खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखे हैं, खुदा क्या करेगा, पूरा करने की कुदरत करेगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिएगा, ईमान की किताब। ईमान 21 उसके 10 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। सबने निकाल दिया। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, और जब हम बहुत रोज रहे तो अकबस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पलूस का कमर बांध लिया और अपने हाथ को बांध कर कहा, रूल कुदस यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। और जब ये सुना तो हमने वहाँ के लोगों ने उनकी मिन्नत की कि यरूशलेम को ना जाएं। मगर पलूस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो यरूशलेम में खुदा में यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, आमीन। ये एक प्रॉक्सी कर रहे हैं पलूस रसूल के बारे में। कौन क्या नाम था, अकबस नबी जो है वो इसके बारे में क्या कर रहे हैं, पलूस रसूल के बारे में क्या कर रहे हैं, प्रॉक्सी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है कि पलूस रसूल का पटका क्या किया है, लिया है और अपनी कमर पर बांध कर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, अगर हम पढ़ेंगे तो उसने पास अगर पलूस उसका क्या किया, कमर बंद लिया और अपने हाथ को बांध कर
कहा रूल को यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है, यहूदी क्या करेंगे, यरूशलेम में उसको इसी तरह क्या करेंगे, बांधेंगे, और गैर कौमों को क्या करेंगे, हाथ में हवाला कर देंगे। ये प्रॉक्सी बलूस रसूल पर हो रही है कि आपके साथ जब आप यरूशलेम में जाएंगे तो आपके साथ वहां पर ऐसा ऐसा होगा। तो मेरे अजीजों, बलूस रसूल के बारे में क्या लिखा है कि वो रसूल आजम है। गो कि वो यीशु मसीह के शागिर्द नहीं थे, लेकिन वो पीछे आकर वो बहुत आगे पहुंच गए। उन्होंने यीशु मसीह के नाम के कलाम को फैलाया। उसकी हिस्ट्री तो हम सब जानते हैं कि बलूस रसूल पहले क्या करते थे, सबको ये हिस्ट्री आती है, लोगों को मारते थे। लेकिन जब खुदा ने उसको चुना तो वो क्या कर रहे हैं, खुदा की हजूरी में सबसे अव्वल दर्जे के रसूल साबित हुए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कलीसिया जो है रो रही है, मना कर रही है उनको कि आप वहाँ पर ना जाएं, क्योंकि वो आपके साथ क्या करने हैं, ऐसा करने को है। लेकिन अजीजों, बलूस रसूल वहाँ जाने से नहीं रुक रहे। वो आप क्या कह रहे हैं, अगर हम 13वीं आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो, क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। बाज़ दफा हमारे अपने ही हमारे साथ ऐसा करते हैं, चीज़ें रोकते हैं हमें। अगर हम बहुत ज्यादा खुदा में बढ़ रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐ बड़ा पगड़ पड़ा करते हैं, रोकते हैं, बुरे ताने। यहाँ पे कलीसिया भी गो के पौलुस रसूल की फेवर में थी। हम भी अगर हमारे खुदाम के जाने वाले हों तो हम उनके लिए क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। अगर हम वहाँ पता चले कि वहाँ पे उनके लिए खतरात है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको क्या कर दें, मना कर दें। लेकिन ये किसकी आवाज़ है, नबी की आवाज़ से। खुदा की तरफ से एक नबी को पैगाम आया, वो क्या कर रहा है, उनको कलीसिया को बता रहा है। पौलुस रसूल को नहीं बता रहा, कलीसिया को बता, पूरा प्रैक्टिकल करके बताया कि ऐसे होगा। लेकिन अब वहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने कहा कि ना सिर्फ मैं क्या करना हो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ मरने को भी क्या हूँ, तैयार हूँ। ना सिर्फ वो यरूशलेम में जाने से रोके गए, बल्कि वो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा वर्ड यहाँ पे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ मरने को भी तैयार हूँ। ये मसीही मोहब्बत है। हम जब मसीह के साथ मोहब्बत रखते हैं, हम किसी लालच के अंदर रखते हैं। अगर हमें शिफा न मिले तो हम उस चर्च को छोड़ देते हैं। अगर हमें दुआ का जवाब न मिले, हम दुआ को छोड़ देते हैं। तो ये हमारी मसीह के साथ मोहब्बत नहीं है, ये हमारी लालची मोहब्बत, इसको हम कह सकते हैं कि ये लालच की मोहब्बत है। हम लालच के तहत ही पास्टर्स को चेक करते हैं, हम लालच ही के तहत खुदा की हैकल में आते हैं, हम लालच ही के तहत क्या करते हैं, खुदा के साथ दुआ करने बैठते हैं। तो मेरे अजीजों, जब बगैर लालच के हम खुदा की हजूरी में आएंगे, बगैर लालच के खुदा की हजूरी में बैठेंगे, तो खुदा हमारा वो कहता है कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आज दुनिया में बहुत ज़्यादा लालच पड़ चुका है। दुनिया अपने मफाद के लिए खुदा को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा खुदा क्या है, अजीम खुदा है। वो कहता है मैं इंसान नहीं, मैं जो कहूँ बोल जाऊँ, मैं खुदा हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। ढूंढेंगे तो पाएंगे, ये नहीं पता बताया गया कि आज मांगोगे तो कल ही आप पालोगे। ये वर्ड नहीं लिखा मांगोगे तो पाओगे। कंटिन्यूली हमने क्या करना चाहिए, खुदा से मांगते रहना, कंटिन्यूली, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हमें किसी मुआवजे के, हमने कंटिन्यूली क्या करना है, खुदा से मांगना है। फिर खुदावंद ही कंटिन्यूली हमारी क्या करेगा, हमारी उन ख्वाहिशों को जो हमारी जिंदगी में है, खुदा क्या करेगा, पूरा करेगा। कहते हैं कि अगर ईमान के साथ पहाड़ को भी कह के अपनी जगह से सिरक जा तो सिरक जाएगा। तो अगर हमारे घर के सामने पहाड़ आ जाए तो हम कैसे उसको हटा सकते हैं, दुआ से। इसके अलावा रोज़ाना जब हम खुदा के हजूर कंटिन्यूली
दुआ करके हम कहेंगे कि ये पहाड़ जो हमारी जिंदगी में है, ये पहाड़ जो हमारे घर के सामने है, ये हमारी खिड़की के सामने है, जो हमारे घर में हवा नहीं आने देता, इसको खुदावंद तो रोक दे। जो हमारे ऊपर बुराइयों के पहाड़ है, गुनाहों के पहाड़ है, बीमारियों के पहाड़ है, लाचारियों के पहाड़ है, गुर्बत के पहाड़ है, तो इसको ऐ खुदा रोक दे। कंटिन्यू दुआ में करेंगे तो खुदा क्या करेगा, आसमान से अपने एंजल्स को भेजेगा कि जाओ ये क्रेन लो और जो पहाड़ मेरे लोगों के दरवाजों के सामने है, इसको क्या करो, हटा दो। ये पहाड़ उस वक्त हमारी जिंदगी से जाएंगे, ये पहाड़ कोई इंसान नहीं उठा सकता। हमारी अपनी दुआएं जो हम दुआ रोजों के साथ ठहर कर खुदा से मांगते हैं, ये पहाड़ क्या करते हैं, तब अपनी जगह से सिरकते हैं। हम आज ये सोचते हैं कि हमारी दुआएं शायद कबूल नहीं होती क्योंकि हमें मांगने का तरीका नहीं। कलाम कहता है तुम मांगते हो तो मिलता नहीं, इसलिए कि क्या करते हो, बुरी नीयत से मांगते हो। हमारे मांगने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। जैसे पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैं खुदा के साथ क्या हूँ, मरने को भी तैयार हूँ। आप सब जानते हैं कि पौलुस रसूल को ऐसी बीमारी थी जो उसको कांटे की तरह चुभती थी। जब भी वो खुदा से कहता था खुदावंद ये बीमारी मुझसे दूर कर दे, तो खुदावंद आगे से क्या उसको जवाब देते, यीशु मसीह क्या कहते थे पता किसी को, मेरा फजल ही तेरे लिए, ये जवाब आगे से उसको मिलता। वो जब भी कहते थे कि ये कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाए, या प्रॉब्लम मेरी जिंदगी से निकल जाए, तो आगे से जवाब यही आता था कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। बाद बीमारियां, बाद परेशानियां, बाद लाचारियां मैं खुदा की हजूरी में रहने देती हैं, वरना हम इंसान जो इतने लालची, हम कभी भी खुदा की हजूरी में ना, बेलौस हम कभी भी खिदमत नहीं करते। हम एक दिन किसी की खिदमत करेंगे, हम 2 दिन किसी की खिदमत करेंगे, तीसरे दिन जब उम्र मुआवजा नहीं देगा तो हम भी छोड़ देंगे। बेलौस खिदमत नहीं की जाती। तो खुदा के घर में भी यही हाल है। खुदा भी कहता है कि मेरी हजूरी में कंटिन्यूली मेरा बेटा मेरी बेटी आए, तो फिर खुदा क्या करता है, वक्त पर क्या करता है, सर बुलंद करता है। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से निकाली गई यूहन्ना 14:15 जल्दी से, जैसे 10 मिनट बैठ गए हैं। अगर तुम मेरे नाम से मुझसे जो कुछ चाहोगे वही करूंगा। खुदा ने क्या कहा है कि तुम क्या करोगे, 15 अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी अमल करोगे। ये है मोहब्बत। अगर खुदा कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी क्या करोगे, अमल करोगे। खुदा के हुक्म क्या है, रफाकत रखना, रोटी तो खुदा के हुक्म ये है, खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना। खुदा के हुक्म ये है पूरे दया की जीरा का नाम लगाना। खुदा के हुक्म ये है पूरे दिल से खुदावंद के नाम को इज्जत दो। ये खुदा के हुक्म है। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, बरकत नहीं पाएंगे। मसीही मोहब्बत रखते हुए हम मसीह के साथ मोहब्बत तो रखते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत जो होती है वो इंसानों के साथ बहुत कम होती है। हम चर्च में तो बहुत ज़्यादा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, लेकिन हम चर्च के 2 घंटे बाद अपने आप को बाहर देखें तो हम कुछ और होते हैं। चर्च से निकलते ही किसी को बात कर देना, जब बहन बहन को बात करते हैं या भाई भाई को बात करते हैं तो बहुत बुरा रिएक्ट होता है। ये हमारी मसीही मोहब्बत नहीं है। मसीह ने तो कहा कि एक अगर कांटे को तमाचा मारता तो की करो, दूसरी में उन्हें फेर दो। मसीह मोहब्बत ये है। मसीह मोहब्बत ये हमें सिखाती है। मसीह मोहब्बत हमें ये नहीं सिखाती कि चर्च में हम कुछ हों, बाहर हम कुछ हों। हमारा खुदा ला तब्दील नहीं, हमारा खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। हमारा खुदा कंटिन्यूली रहने वाला खुदा है। हमारा खुदा ये नहीं कहता कि मेरे लोग चर्च में कुछ और हो, मेरे कुछ लोग बाहर कुछ और हो, मेरे लोग जॉब में कुछ और हो। मेरा खुदा कहता है कि मेरे लोग हर जगह मेरे नाम से पहचाने जाएं। क्रिश्चियंस के बारे में कहा जाता है कि वो कसम नहीं खाते।
ये मशहूर हो गया हर जगह। ऐसे ही क्रिश्चियन को भी हर जगह मशहूर होना चाहिए। जहाँ जहाँ क्रिश्चियन काम करता हो मसीही मोहब्बत, वहाँ पर उसको क्या करे, सर बुलंद करे। उसके बोलने से, उसके चलने से, उसके काम करने से वहाँ के लोग जाने के वाकई इसके अंदर क्या है, मसीही मोहब्बत है। जैसे पौलुस रसूल के अंदर क्या थी, मसीही मोहब्बत थी। तो उसने कहा अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो मेरे अजीजों, मसीही मोहब्बत हमें यही सिखाती है कि हमें खुदा के साथ पूरी ताबेदारी के साथ चलना है। फिर खुदा अपने वादों को जो उसने हमारी जिंदगी में रखे हैं, दो चार हम पढ़ेंगे। दूसरा बाप उसकी चौथी है। जब कोई सिपाही जब लड़ाई को जाता है, अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, ताकि अपने भर्ती करने वाले को क्या करे, खुश करे। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर लिखा है कि जब कोई सिपाही लड़ाई के लिए जाता है तो अपने आप को क्या करता है, दुनिया के मामलों से क्या कर लेता है, अलग करता है, ताकि क्या करे, अपनी भर्ती करने वाले को क्या करे, खुश करे। तो हमें यीशु ने भर्ती किया कि नहीं किया? उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि तुम क्या करो, फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो, कायम रहे। अगर हम यीशु के सिपाही हैं तो हम यीशु के घर में जब भर्ती हो चुके हैं, तब दुनिया के मामलात को हमने नहीं सोचना। यहाँ बैठे हमने घर के बारे में नहीं सोचना, यहाँ बैठे हमने अपने बारे में नहीं, यहाँ सोचना है हमारी तारीफ किसके साथ लगी हो, खुदा के साथ लगी हो। अपने आप को खाली करेंगे तो कुछ अंदर डलेगा। बर्तन भरा होगा तो उसके अंदर हम जितना मर्जी हम डालते जाए वो क्या होता जाएगा, लीक होता जाएगा, बाहर निकल बहता जाएगा। इसी तरह खुदा की हजूरी में जब हम अपने आप को खाली करके बैठेंगे तो इट्स मीन का खुदा का कलाम, खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी जब हमारे अंदर आएगी, तो जब हम दूसरों के साथ सामने ये बात करेंगे तो हमारे अंदर से खुदा का जलाल झलकना शुरू हो जाएगा। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत हमें अपनी मिसाल दी है कि वो बहुत सी मुश्किलात में भी उसने क्या किया, खुदा को नहीं छोड़ा। उसने 3 बार बैंड खाए थे। आपको पता है बैंड एक दफा लग जाए। चलो मेरे साथ निकालते फिर पढ़ते हैं। दूसरा क्रंथियों 3:13 में क्या लिखा है? दूसरा क्रंथियों 3:13 में, सॉरी 3:18 में दूसरा ग्रंथ। निकाल लिया? जिस हाल में कि हमने देखे कोई चीजों खोई हुई देखी हुई चीजों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर नजर करते हैं, क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोज की हैं मगर अनदेखी चीजें क्या है, अवधि हैं। अनदेखी चीजें जो होती हैं वो हमेशा के लिए होती हैं, देखी हुई चीजें चंद रोज हैं। जैसे हम ये दुनिया देखते हैं, दरख्त देखते हैं, अपने आसपास लोगों को देखते हैं, तो ये क्या है, चंद रोज की। लेकिन अनदेखी चीजें कौन सी हैं, अवधि चीजें हैं जो यहाँ पर बैठकर हमें मिल सकती हैं, जो खुदा की हजूरी में बैठ सकते हैं, बैठकर मिल सकते हैं। वो क्या है, रूखे फल। जब हमारे अंदर रूह के फल होंगे तो हम रूहों का इम्तियाज भी कर सकेंगे, हम अपने पास बैठे हुए शख्स को भी जान सकेंगे। कलाम कहता है कि जो रूहानी बंदा आता है वो खुद नहीं परखा जाता, लेकिन क्या करता है, दूसरों को परख लेता है। जिसके अंदर खुदा का मस आता है वो जान लेता है कि फलां के अंदर क्या चीज़ काम कर रही है। इसलिए अजीजों, यहाँ पर बैठने का मकसद सिर्फ महज बैठना नहीं है, बल्कि हमारे अंदर खुदा की वो नेमतें, वो बरक़ात, हमारे अंदर वो जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। खुदा की 9 रूह की नेमतें हैं, 9 ही क्या है, फल है। और खुदा ने इसको किससे, रूह को किससे तशबीह दी है, कबूतर से।
और कबूतर के एक साइड पे 9 पर होते हैं और एक साइड पे 9 पर होते हैं। इसलिए जो कबूतर की तशबीह वो रूह से इसलिए दी थी कि इसके अंदर 18 पर कबूतर के भी होते हैं, रूह के भी 9 और 9 फल होते हैं। जब हमारे अंदर रूह के फल लगेंगे तो हमारी जिंदगी भी फ्रूटफुल होगी। हमारे लगे हुए फल जड़ेंगे नहीं, हमारे घराने फ्रूटफुल होंगे, हमारे बच्चे फ्रूटफुल होंगे, हमारी नस्लें फ्रूटफुल होंगी। हम जिंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, हम सर हमेशा ठहराए जाएंगे, हम दुम नहीं बनेंगे। हालेलुया। एक आखिरी हवाला हम निकाल के उसके बाद हम अपने कलाम को वाइंड अप करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। निकाले मेरे साथ दूसरा करंथियों 11 बाब निकाल। किसी ने निकाले तो पढ़ना शुरू करें 11:23 से 28 आयत तक। वही मसीह की खादिम है, मेरा ये कहना दीवानगी है। मैं ज़्यादातर मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे। एक मिनट 3 बार क्या लगे? बैंत लगे। यहूदी बताते हैं कि जब बैंत एक दफा लग जाता है ना तो उसके जिस्म में बहुत ज्यादा उसके जोड़ हिल जाते हैं और यहाँ तक कि इंसान चल फिर नहीं सकता। ये इतने जालिम तरीन बैंत होते हैं यहूदियों के कि इंसान सही तौर पर क्या करे, जोड़ों के दर्द में क्या हो जाता है, बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो पलूस रसूल को कितनी बार बैंत लगे हैं? 3 बार बैंत लगी है। तो तफसीर की किताबें बताती है कि 3 बार बैंत खाने के बाद भी पलूस रसूल ने 9000 किलोमीटर का क्या सफर तय किया। हालेलुया। ये है मसीह की मोहब्बत। खुदा हमें कमजोरी में भी क्या कर देता है? शाज़ोरी देता है। खुदा हमारी कमजोरी में हमारी क्या बन जाता है? ताकत बन जाता है। आगे पढ़े। एक बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12वां सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुद्र के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा। और बातों के अलावा जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज आ दबाती है। इसकी कमजोरी से मैं कमजोर बस ठीक है। आमीन। ये देखे पलूस की जिंदगी अपनी कौम के खतरों में। बाज़ दफा खुदा के खादम भी अपने कौम के हथों तबाह हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनके जो खादम होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, दिनों रात आंसू बहाते हैं, रोज़े रखते हैं अपनी कौम, अपने भेड़ों के लिए। लेकिन वही भेड़ें क्या हो जाती है, बाज़ दफ़ा उनके साथ क्या करती है, दगा कर देती हैं। और यहाँ पलूस रसूल बैठा है, मुझे अपनी कौम से भी खतरा है। फिर भी वो कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, अपने लोगों की क्या करता हूँ, मुझे इनकी कलीसिया की क्या करती फिक्र रास्त आती है। इतनी मुसीबत उठाने के बाद भी पलूस रसूल ये फरमा रहे हैं कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे कलीसिया की फिक्र सताती है, मैं अपनी कलीसिया के लिए नहीं रुकता, मैं अपनी कलीसिया के लिए क्या करता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। समंदर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, खतरे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, बीमारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, कोड़े भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, बैद भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि मुझ में क्या है, मसीह जिंदा है। तो मेरे अजीजों, आज हम भी यही कह सकते हैं पलूस रसूल की तरह कि कोई बीमारी, कोई लाचारी, कोई गुर्बत हमें मसीह की मोहब्बत से नहीं जुदा कर सकती, क्योंकि हम में क्या है, मसीह जिंदा है। आज आप यहाँ पर पास्टर जी को मिलने नहीं आए बल्कि मसीह को मिलने आए। जो मसीह को मिलने आएगा, मेरे ईमान रखे कि मसीह उसके साथ उसके गात तक जाए। वो कहता है तुम दरवाजा खटखटा हुआ, दरवाजे पर क्या हूँ, खड़ा हूँ और मैं फिर तुम्हारे साथ अंदर आकर क्या करूँगा, खाना खाऊंगा। जब कोई इंसान खाना खाता है तो फिर खाने के टेबल पे क्या टेबल टॉपिंग भी होती है, बातें भी होती हैं।
तो फिर राज की बातें भी शुरू होती हैं। मेरे ईमान है कि खुदा जब आप अपने घरों को लौटे तो खुदावंद आपके साथ जाए और राज की बातें आप खुदा के साथ करना शुरू करें। हालेलुया। आए हम सब अपने कदमों पर खड़े और आज के कलाम के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया।